एक पिता के दो बेटे। पिता ने दोनों को एक ही विरासत दी, एक ही ईश्वर, एक ही दुआ। सदियों तक दुनिया को लगा कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो खून गाढ़ा हुआ करता था पानी की तरह बहने लगा। ये कहानी है इस्लाम और यहूदी धर्म की। आज दुनिया के एक कोने में अजान होती है, दूसरे कोने में तोरा पढ़ी जाती है। दोनों एक ही आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं, लेकिन दुआओं में एक दूसरे की सलामती अब नहीं मांगते बहुत लोग। कड़वाहट इतनी घुल गई है कि अक्सर एक आम बहस में यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज माने जाते हैं, नेचुरल दुश्मन। एक के लिए दूसरा खतरा है। क्यों? क्या ये झगड़ा सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े का है? झगड़ा धर्म की किताब का है? कुरान में यहूदियों के बारे में ऐसा क्या लिखा है कि ये सब हो गया? और यहूदी इस्लाम को किस तरह देखते हैं? इतिहास के किस मोड़ पर पैगंबर मूसा को मानने वाले पैगंबर मोहम्मद के मानने वालों के दुश्मन बन गए? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। आज के एपिसोड में पन्ने पलटेंगे इस्लाम और यहूदी धर्म के 1400 साल पुराने पेचीदे रिश्ते की। दो तारीखें 7 अक्टूबर 2023 और 14 दिसंबर 2025। दोनों तारीखें खून से लथपथ और इनके दरमियान का कैलेंडर भी लाल रंग से ही पटा है। मुस्लिम और यहूदी दो कौमें, गजा युद्ध के बाद इनके बीच नफरत में इजाफा ही हुआ है। लेकिन क्या ये नफरत सिर्फ इजराइल को लेकर है या इसकी जड़ें सियासत में हैं या धर्म की किताबों में हैं? शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास में 1400 साल पीछे। कहानी की शुरुआत होती है साल 610 ईस्वी के आसपास। जगह थी मक्का। पैगंबर मोहम्मद ने एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर का संदेश देना शुरू किया। उस वक्त मक्का में कोई संगठित यहूदी कबीला नहीं था। यहूदी कबीले थे। वहां से दूर यस्रिब, जिसे बाद में मदीना कहा गया, वहां ये बसते थे। इसलिए मक्का के शुरुआती 12-13 सालों में इस्लाम और यहूदी धर्म में वैचारिक मतभेद रहे हों, लेकिन कोई सीधा टकराव नहीं मिलता। मीर एम बार अशर अपनी किताब जूस एंड द कुरान में लिखते हैं कि इस दौर में जो आयतें उतरी उनका टोन बहुत सकारात्मक था। कुरान ने यहूदियों को अहल अल किताब यानी किताब वाले लोग कहकर पुकारा, पीपल ऑफ द बुक। उन्हें खास दर्जा दिया गया और उसकी वजह बड़ी साफ थी। पैगंबर मोहम्मद जो संदेश ला रहे थे वो उसी परंपरा की अगली कड़ी थी जो पैगंबर अब्राहम और पैगंबर मूसा से चली आ रही थी। यही वजह है कि कुरान में बनी इज़राइल यानी चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का जिक्र बहुत सम्मान के साथ आता है। कुरान ने यहूदियों को अहल अल किताब कहा। उस वक्त नमाज पढ़ने की दिशा यानी किबला भी यरूशलेम ही था। वही शहर था जो यहूदियों के लिए भी पवित्र था। लेकिन फिर साल बदलता है। तारीख आती है 622 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना आ जाते हैं और इसे वो कहते हैं हिजरत। यहाँ माहौल एकदम अलग था। मदीना में 3 बड़े यहूदी कबीले रहते थे, बनु कुनैका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा। ये ताकतवर कबीले थे जिनके पास किले थे, खजूर के बाग थे, हथियारों का कारोबार भी था। पैगंबर मोहम्मद को उम्मीद थी कि ये किताब वाले लोग उन्हें पहचान लेंगे, ये भी तो किताब वाले लोग हैं। उन्हें लगा कि चूंकि दोनों एक ही ईश्वर की बात करते हैं तो यहूदी उन्हें नेचुरल अलाय मानेंगे। शुरुआत में ऐसा हुआ भी। मदीना का संविधान जब बना, इसमें यहूदियों को उम्मा का ही हिस्सा मान लिया गया। लेकिन यहीं से दरार भी पड़नी शुरू हुई। मीर एम बार अशर लिखते हैं कि यहूदी धर्म गुरुओं यानी रब्बाइस ने पैगंबर को स्वीकार करने से इनकार किया और उनके पास इसकी 2 वजह थी। पहली तो राजनीतिक वजह थी। उन्हें डर था कि उनकी सत्ता जो चली आ रही है वो चली जाएगी क्योंकि एक और चमत्कारिक व्यक्ति आया है। दूसरी वजह धार्मिक थी। दरअसल यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों एक ही अब्राहमिक परंपरा से आते हैं। अब्राहम के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम इस्माइल। इस्लाम और अरब परंपरा मानती है कि इस्माइल के वंशज ही अरब हुए और उन्हीं की पीढ़ी में आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी हुआ। दूसरे बेटे का नाम था इसहाक या आइजैक भी कहते हैं।
उन्हीं के बेटे याकूब हुए जिनका दूसरा नाम इज़राइल था, और यहीं से बनी इज़राइल यानी यहूदी कौम। अब चूंकि यहूदी इसहाक की परंपरा से आते हैं, इसलिए उनका मानना था कि पैगंबर सिर्फ इसहाक के वंशज हो सकते हैं। पैगंबर को उम्मीद थी कि एक ही ईश्वर को मानने वाले ये लोग उनके सहयोगी बनेंगे, लेकिन यहूदी विद्वानों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस तरह यहूदी धर्म और इस्लाम में एक अलगाव पैदा हुआ। मीर अंबार अशर बताते हैं कि कुरान की कुछ आयतों में यहूदियों पर इल्ज़ाम भी लगाए गए। सबसे बड़ा आरोप था तहरीफ का, यानी यहूदियों ने अपनी पवित्र किताब तोरा में फेर बदल किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि किताब के शब्दों को बदला गया, वहीं कुछ का मानना है कि शब्दों को नहीं बदला गया, उनके इंटरप्रिटेशन को गलत तरीके से पेश किया जाने लगा। यहाँ तक आरोप लगा कि यहूदी धर्म की किताबों में पैगंबर मोहम्मद के आने की भविष्यवाणियाँ थीं, जिन्हें यहूदी विद्वानों ने हटाया या छुपाया। कुछ ऐसी आयतें भी थीं जिनमें मुसलमानों को यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती करने से मना किया गया। कई इतिहासकार और इस्लामी विद्वान मानते हैं कि ये आयतें मदीना के उसी तनाव भरे माहौल में उतरी जब शहर के अंदर और बाहर सत्ता और सुरक्षा को लेकर खींचतान चल रही थी। माहौल ही खराब था। यानी ये किसी पूरे धर्म या पूरी कौम के खिलाफ नहीं, बल्कि उस वक्त की पॉलिटिक्स और हालात से जुड़ी हिदायत भर थी। लेकिन इन पर बहस आज भी चलती है और एक आम मान्यता हो गई है कि कुरान के अनुसार यहूदी और मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ धर्म की बात नहीं रह गई, वो मदीना की राजनीति थी। एक एक करके तीनों यहूदी कबीलों से टकराव हुआ। बनु कुनैका और बनु नदीर को मदीना से निकाल बाहर किया गया। वजह बताई गई संधि तोड़ना और पैगंबर के खिलाफ साजिश रचना। लेकिन सबसे खौफनाक अंजाम हुआ तीसरे कबीले का, बनु कुरैज़ा जिसका नाम था। साल था 627 ईस्वी। इल्ज़ाम था कि जब मदीना दुश्मनों से घिरा था तब बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की। फैसला सुनाया गया। फिर कबीले के सैकड़ों पुरुषों को मृत्यु दंड दिया गया, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। ये घटना आज भी यहूदियों और मुसलमानों के रिश्तों में एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। मार्क आर कोहेन अपनी किताब अंडर क्रेसेंट एंड क्रॉस में इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त के कबीलाई कानून के तहत दी गई ये सज़ा थी, लेकिन इसने एक लकीर भी खींची। जो रिश्ता मक्का में एक ही ईश्वर के दो रास्तों के रूप में शुरू हुआ, वो मदीना में आकर तलवार की धार पर ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि इस्लाम ने यहूदियों के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए? क्या आने वाले मुस्लिम साम्राज्य में यहूदियों को जीने का हक मिला, या उनका हाल वैसा ही हुआ जैसा ईसाई यूरोप में हो रहा था? ये जानने के लिए हमें मदीना से निकलकर उन दरबारों में चलना होगा जहां खलीफा का राज था। मदीना का अध्याय खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम अरब के रेगिस्तान से बाहर निकलता है। आंधी की तरह देखते देखते सीरिया, इराक, मिस्र और फिलिस्तीन सब मुस्लिम शासन के अधीन आते जाते हैं। अब एक नई चुनौती थी। मदीना में तो सिर्फ 3 कबीले थे जिनसे निपटना था, लेकिन अब मुस्लिम शासकों या खलीफाओं के सामने लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम प्रजा थी। इनमें ईसाई भी थे, पारसी भी थे और यहूदी भी थे। सवाल ये था कि इनका अब किया क्या जाए। यहीं पर इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका जिक्र बड़ा ज़रूरी है। तारीख थी साल 638 ईस्वी। दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब यरूशलेम की दीवारों पर खड़े थे। यरूशलेम जिस पर अब तक ईसा मसीह को मानने वाले बाइजेंटाइन ईसाइयों का राज था, ईसाइयों ने शहर सरेंडर किया। लेकिन खलीफा उमर ने जो किया वो उस दौर के हिसाब से क्रांतिकारी माना गया। उस वक्त यरूशलेम में यहूदियों को घुसने की इजाज़त नहीं थी। ईसाइयों ने भी उन पर पाबंदी लगा कर रखी थी। ईसाई और यहूदी इनके बीच भी नहीं बनती थी। लेकिन खलीफा उमर ने यहूदियों को वापस यरूशलेम में आने और इबादत करने की छूट दी। बदले में लेकिन एक शर्त रखी गई, एक समझौता हुआ। इतिहास में इसे पैक्ट ऑफ उमर के नाम से जाना जाता है। पैक्ट ऑफ उमर एग्जैक्टली कब बना, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 638 में कोई लिखित पैक्ट नहीं हुआ था। जो कड़ाई पाबंदियां, नियम जिन्हें पैक्ट ऑफ उमर कहा गया, वो करीब 80 साल बाद खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज उमर सेकंड के दौर में लागू हुई। बाद में इतिहास ने इन दोनों उमर को मिला सा दिया। खैर, दौर कोई भी हो, नियम तय हुए। पैक्ट ऑफ उमर के तहत यहूदियों और ईसाइयों को एक खास दर्जा दिया गया। इसे कहा गया धिम्मी। धिम्मी का मतलब हुआ प्रोटेक्टेड पीपल, यानी वो लोग जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
मुसलमानों के राज्य की है, लेकिन सुरक्षा मुफ्त नहीं थी, कीमत ली गई और ये कीमत थी जजिया, एक तरह का टैक्स था। हर वयस्क पुरुष धिम्मी को ये जजिया देना पड़ता था। इसके बदले में उन्हें दो चीज़ें मिलती थी, पहली अपने धर्म को मानने की आज़ादी और दूसरी फौज में भर्ती होने से छूट। आपको कॉन्स्क्रिप्ट नहीं किया जाता था। कोहेन लिखते हैं कि व्यवस्था आज की नज़र से देखने में भेदभाव वाली लग सकती है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना मध्यकालीन यूरोप से करें तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। उस वक्त यूरोप में ईसाइयों का राज था। वहाँ यहूदियों के पास कानूनी अधिकार न के बराबर थे। उन्हें ईसा मसीह का हत्यारा माना जाता था। यूरोप में यहूदियों को कभी भी मार दिया जाता था, कभी भी देश से निकाल दिया जाता था। लेकिन मुस्लिम शासन में ऐसा नहीं था। यहाँ उनके पास एक लीगल स्टेटस था। जब तक वो जजिया दे रहे थे और नियमों का पालन कर रहे थे, सुरक्षित थे। उनकी जान और माल की सुरक्षा इस्लाम के कानून यानी शरिया का हिस्सा थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरी ही तस्वीर गुलाबी थी। पैक्ट ऑफ उमर में सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, इसमें अपमान की शर्तें भी थीं। यहूदी नए सिनेगॉग यानी पूजा स्थल नहीं बना सकते थे, पुराने की मरम्मत कर सकते थे, नया नहीं बना सकते थे। मुसलमानों जैसे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपनी पहचान अलग रखनी पड़ती थी, ख़ास तरह का बेल्ट बांधना पड़ता था। घोड़े पर नहीं सवार हो सकते थे, खच्चर या गधे पर चल सकते थे ताकि मुसलमानों से ऊंचे न हो जाएं। अगर कोई मुसलमान रास्ते से गुजरता तो धिम्मी को रास्ता देना पड़ता था। कोहेन लिखते थे कि ये एक तरह की हायरार्की थी। सबसे ऊपर मुसलमान, उसके नीचे धिम्मी जो यहूदी या ईसाई हो सकते हैं, और सबसे नीचे बुत परस्त यानी मूर्ति पूजा जो करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इन नियमों का पालन हमेशा सख्ती से नहीं हुआ। कई बार यहूदी अमीर भी हुए, इतने अमीर हुए कि वो घोड़ों पर भी चले, महंगे कपड़े पहनने लगे और मुसलमानों के दरबार में ऊंचे पदों पर बैठे भी। जब राजा को पैसे या हुनर की ज़रूरत होती थी तो वो पैक्ट ऑफ उमर के नियमों को नज़रअंदाज भी करता था, और जब जनता में गुस्सा बढ़ता था या कोई कट्टर शासक आता था तो फिर से वही नियम लागू भी होते थे। मार्क कोहेन लिखते हैं कि यहूदियों के लिए मुस्लिम शासन में न सब कुछ बुरा था न सब कुछ अच्छा था। मुस्लिम देशों में यहूदी बराबर नहीं थे, सेकंड क्लास सिटीजन थे, लेकिन वो अछूत नहीं थे, दुश्मन नहीं थे, समाज का एक ज़रूरी हिस्सा थे। उन्हें अपने झगड़े अपनी अदालतों में सुलझाने की छूट थी। उनका अपना कम्युनिटी हेड होता था जिसे रैस अल जालूत कहा जाता था। ये व्यक्ति मुस्लिम खलीफा के दरबार में यहूदियों का प्रतिनिधित्व भी करता था। यहूदियों की ज़िंदगी एक कॉन्ट्रैक्ट पर टिकी थी और ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी टूटता भी था। जैसे 11वीं सदी में मिस्र के शासक अल हाकिम ने यहूदियों और ईसाइयों पर बहुत सख्ती की, सिनागॉग तोड़े, मगर ऐसे दौर कम थे। ज़्यादातर वक्त ये सिस्टम चला। इस सिस्टम ने यहूदियों को वो स्थिरता दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। यही वजह है कि जब यूरोप में अंधेरा छाया था तब बगदाद, काहिरा और दमिश्क में यहूदी डॉक्टर्स बन रहे थे, वैज्ञानिक बन रहे थे, व्यापारी बन रहे थे, बड़े बड़े। अब तक हमने देखा कि मदीना में तलवारें खींची थी, बगदाद में जजिया था, लेकिन अब हम जिस दौर में जा रहे हैं वो इन सबसे अलग था। जगह स्पेन, जिसे अरब मुसलमान अल अंदलूस कहते थे। वक्त 10वीं और 11वीं सदी का। इतिहासकार मारिया रोसा मेनोकल अपनी किताब में इस दौर को एक बड़ा खूबसूरत नाम देती हैं, द ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का गहना। ये शब्द दरअसल एक जर्मन नन ने 10वीं सदी के स्पेनिश शहर कोर्डोबा के लिए इस्तेमाल किया था। कोर्डोबा उस वक्त मुस्लिम स्पेन की राजधानी थी। लंदन और पेरिस उस वक्त कीचड़ से सने गांव थे, जबकि कोर्डोबा में पक्की सड़कें थी, रात में रोशनी होती थी, 70 वहाँ लाइब्रेरियाँ थी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थीं। मेनोकल लिखती हैं कि यहाँ इस्लाम एक आत्मविश्वास से भरा धर्म था, इतना आश्वस्त कि उसे यहूदियों या ईसाइयों से डर नहीं लगता था। और यहीं पर एक कल्चर पैदा हुआ जिसे कन्विवेंसिया कहते हैं, जिसका मतलब है साथ साथ जीना। ये एक दूसरे को टॉलरेट करना नहीं था, बर्दाश्त करना नहीं था, ये एक दूसरे से सीखना भी था। इस दौर में यहूदी समाज ने अपनी खोल से बाहर झांका। उन्होंने देखा कि अरबी भाषा कितनी समृद्ध है, उसमें कविता है, विज्ञान है, फिलॉसफी है। यहूदी विद्वानों ने फिर सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी हिब्रू को इसी तरह ट्रीट करें। और फिर इतिहास का एक चमत्कार हुआ। यहूदियों ने अरबी व्याकरण के नियमों को हिब्रू पर लागू किया। नतीजा ये हुआ कि हिब्रू भाषा, जो सिर्फ पूजा पाठ की भाषा बनकर रह गई थी, अचानक जिंदा हो गई। इसमें कविताएं लिखी गई, प्यार के गीत लिखे गए, शराब और महबूब के किस्से भी लिखे गए। और ये सब हो रहा था एक मुस्लिम शासन के अंदर। इस दौर का सबसे बड़ा उदाहरण हुआ एक आदमी जिसका नाम था सैमुअल इब्न नगरेला। इन्हें सैमुअल द प्रिंस भी कहते हैं।
यहूदी थे, स्पेन में रहते थे। शुरुआत में एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मसाले बेचते थे, लेकिन उनकी कलम में जादू था। कैलीग्राफी इतनी सुंदर करते थे, जो सजावटी लिखाई होती है, कि शहर के वजीर की नज़र पड़ गई। दरबार लाए गए और देखते ही देखते ये यहूदी मसाले बेचने वाला एक मुस्लिम राज्य का प्रधानमंत्री बना, प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ मंत्री नहीं, सैमुअल मुस्लिम फौज के कमांडर भी थे। मैनुअल लिखती हैं कि सैमुअल जब जंग के मैदान में होते तो रात को अपने टेंट में बैठकर हिब्रू में कविताएं लिखते और दिन में मुस्लिम सुल्तान के दुश्मनों को हराते थे। इसी दौर में एक और शख्सियत पैदा हुई, मूसा बिन मैमन, जिन्हें दुनिया मैमनाइट्स के नाम से जानती है, यहूदी इतिहास के सबसे बड़े फिलोसोफर। एक कहावत है, फ्रॉम मोसेस टू मोसेस देयर वाज नन लाइक मोसेस, यानी पैगंबर मूसा से लेकर मूसा बिन मैमन तक कोई उन जैसा नहीं हुआ। मैमनाइट्स का जन्म कोर्डोबा में ही हुआ था। उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब द गाइड फॉर द परप्लेक्स लिखी। किस भाषा में लिखी? जूडेओ अरबिक में, यानी भाषा अरबी लेकिन लिपि हिब्रू, दोनों कल्चर्स का संगम। ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा था क्योंकि उस वक्त के मुस्लिम स्पेन में ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खुले थे। वहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई एक ही टेबल पर बैठकर बहस कर लेते थे। लेकिन, और इतिहास में हमेशा ऐसा एक लेकिन होता ही है, क्या ये स्वर्ग था? मारिया रोसा मैनुअल आगाह करती हैं कि इसे यूटोपिया नहीं समझना चाहिए। परियों की कहानी नहीं थी, पॉलिटिक्स यहाँ भी थी और गंदी ही थी। सन 1066 ईस्वी में ग्रेनाडा में ही एक भयानक दंगा हो गया। सैमुअल इब्न अग्रेला के बेटे जोसेफ, जो अपने पिता के बाद वजीर बने थे, उनका कत्ल हो गया। मुस्लिम भीड़ ने महल पर हमला किया और जोसेफ को सूली पर चढ़ा दिया। हजारों यहूदी मारे गए। वजह क्या थी? वही पुरानी वजह थी, जलन और राजनीति। कुछ मुस्लिम गुटों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक यहूदी उनके ऊपर राज करे। उन्होंने एक कविता लिखकर लोगों को भड़काया कि यहूदी अपने महलों में मज़े कर रहे हैं और तुम मुसलमान होकर गरीबी में जीते हो। इसी दौर में अफ्रीका के रेगिस्तानों से एक नया मुस्लिम आंदोलन भी उठा, अल मुवाहिदून, द अल मुहाड्स भी कह देते हैं इंग्लिश वाले। ये कट्टरपंथी थे। इनका मानना था कि स्पेन के मुसलमान भटक गए हैं, बहुत लिबरल हो गए हैं, ईसाइयों और यहूदियों के साथ घुलने मिलने लगे हैं। 12वीं सदी में अल मुवाहिदून ने स्पेन पर हमला किया। उनका नारा साफ था, ना कोई चर्च ना कोई सिनेगॉग, या तो मुसलमान हो जाओ या मर जाओ या देश छोड़ो। यही वो वक्त था जब वो सुनहरा दौर ख़त्म हुआ। मैमोनाइट्स को भी अपना प्यारा शहर कोर्डोबा छोड़कर भागना ही पड़ा और वो भागकर मिस्र चले गए। अल अंदलुस एक उदाहरण है इस बात का कि इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब इस्लाम और यहूदी धर्म न सिर्फ साथ रहे बल्कि एक दूसरे को उन्होंने बेहतर भी बनाया। यहूदी और मुसलमान तमाम खींचतान के बावजूद लंबे वक्त तक एक ही आंगन में रहे, लेकिन 20वीं सदी आते आते उस आंगन में दीवारें खिंचने लगी। दुनिया बदल रही थी, पुराने साम्राज्य गिर रहे थे, नक्शे बदल रहे थे और इन बदलते नक्शों के बीच दो नए विचारों का टकराव हुआ। पहला विचार था अरब राष्ट्रवाद, अरब नेशनलिज्म, यानी अरब के लोगों को लगा कि हमें तुर्कों यानी ऑटोमन से आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों से भी चाहिए, हमारा अपना अलग देश होना चाहिए। और दूसरा विचार था ज़ायनिज़्म। यूरोप में सताए गए यहूदियों को लगा कि अब बहुत हुआ, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में तो बहुत तकलीफ थी उनको। उन्हें लगा कि अब हमें किसी की दया पर नहीं जीना, हमें अपनी ज़मीन चाहिए, वही ज़मीन जहाँ से हमारे पूर्वज आए थे, यरूशलेम। मार्टिन गिलबर्ट लिखते हैं कि सन 1900 की शुरुआत तक बगदाद में यहूदियों की अच्छी खासी आबादी थी। उस वक्त बगदाद का बाज़ार, वहाँ का संगीत, वहाँ की रूह, सब में यहूदी रच बसे थे। इराक के वित्त मंत्री एक यहूदी थे, ससून एस्केल। मिस्र में यहूदी सिनेमा चलाते थे, बैंक्स में थे, मोरक्को में सुल्तान के सलाहकार थे, लेकिन आज वहाँ लगभग ना के बराबर यहूदी हैं। और ये सब हुआ 1948 के बाद। अंग्रेज़ फ़िलिस्तीन छोड़कर भाग गए, इजराइल नाम का एक नया देश बन गया। अरब देशों और इजराइल के बीच जंग हुई, जिसका एक मोर्चा जंग के मैदान में तो दूसरा मोर्चा अरब देशों के शहरों के अंदर खुला। अचानक बगदाद, काहिरा, दमिश्क और सना में रहने वाले यहूदी, जो कल तक पड़ोसी थे मुसलमानों के, रातों रात दुश्मन हो गए। उन्हें अब यहूदी नहीं बल्कि ज़ायनी कहा गया। शक की निगाहें उन पर टिकी कि क्या ये इजराइल के जासूस हैं, क्या ये हमारे वफादार हो सकते हैं। गिलबर्ट अपने किताब में आंकड़े देते हैं। वो लिखते हैं कि 1948 और उसके बाद के सालों में मुस्लिम देशों से करीब 8.5 लाख यहूदियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इराक का उदाहरण लीजिए, वहाँ 2500 साल से यहूदी रह रहे थे, यानी इस्लाम के आने से भी 1000 साल पहले से। लेकिन 1950-51 में करीब 1,20,000 यहूदियों को इराक से छोड़ना पड़ा अपना घर।
उन्हें अपनी संपत्ति बेचने की इजाज़त नहीं मिली, बैंक खाते सीज हुए, एक सूटकेस लेकर निकलना पड़ा, हवाई जहाज़ भर भर कर उन्हें इजराइल लाया गया किसी तरह। यही कहानी यमन में दोहराई गई, लीबिया में यही हुआ, मिस्र में हुआ। मिस्र में 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद यहूदियों को मिस्र छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया गया था। फिर एक तरफ फिलिस्तीनी मुसलमान अपने घरों से बेघर हो रहे थे, जिसे नकबा कहते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों से लाखों यहूदी बेघर हो रहे थे, और इस तरह इस्माइल के घर यानी अरब की ज़मीन से इसहाक की विदाई हो गई। वो 1400 साल का साथ जो पैगंबर मोहम्मद के मदीना आने से शुरू हुआ था, 20वीं सदी के हवाई अड्डों पर ख़त्म हो गया। आज मोरक्को और ट्यूनीशिया को छोड़कर किसी भी अरब मुल्क में यहूदी समुदाय बचा नहीं है। इन नंबर्स तो नहीं है, सिर्फ खाली पड़े सिनागॉग बचे हैं जो अब म्यूज़ियम बन गए हैं या खंडहर। आज सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो गोली चलती है या जो गज़ा में बम गिरता है, वो सिर्फ आज के गुस्से का नतीजा नहीं है, उसमें सदियों की परतें हैं, उसमें मदीना की यादें हैं, स्पेन की उम्मीदें हैं और 1948 का दर्द भी है। सवाल ये है कि क्या ये दोनों भाई कभी फिर साथ बैठ पाएंगे? स्पेन का इतिहास कहता है हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन आज की हकीकत कहती है कि रास्ता बहुत मुश्किल है। ये शानदार एपिसोड अलिफ लैला का कमल ने लिखा था और आनंद ने इसे बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।